हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स के एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 1 to 15 कवर करेंगे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप एक बार पहले प्लेलिस्ट विजिट कर लें, प्लेलिस्ट देख लें। अगर आपको लगे कि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, दिया गया साइन 60। देखिए आपके पास बुक तो होगा आई थिंक। साइन 60, अच्छा मैं पहले एक टेबल बना देता हूं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि मैं भी बहुत फास्टली कैलकुलेट कर पाऊंगा और आप समझ भी पाओगे बहुत इजीली। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं थीटा, ये हो जाएगा 30, 60, सॉरी 30 के बाद 45 का निकाल लेते हैं ना, 45, 60 एंड 90। इधर हम मान लेते हैं, यहां 0 मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहां थीटा, साइन, कॉस, tan, मैं 3 का ही लिखता हूं क्योंकि ये तीनों का अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कोसेक, सेक और कॉट का फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0, 1/2, 1√2, √3/2 और 1। ठीक है, इसको जस्ट हम लोग ऐसे करके लिख देंगे, इसको 1 को यहां, ये √3/2 को इधर लिख देंगे, ये 1/√2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो अगर 0/1 करें तो 0/1 का वैल्यू 0, और अगर 1/0 करें तो नॉट डिफाइन। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अगर ये दोनों को डिवाइड करें, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करें तो 1/√3, यहां 1 हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हमारा आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा √3। तो ये चीज, इस डेटा का हम लोग बार बार, ये जो टेबल हमने रेडी करा है इसका ही यूज करना है, इसलिए मैं यहां पर मेंशन कर दिया हूं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है साइन 60। तो साइन 60 का वैल्यू कितना, देखो तो साइन 60 √3/2। चलिए मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व कर दे रहा हूं, इंटू क्या, cos 30, तो cos 30 √3/2। ठीक है, प्लस cos 60, अब की बार cos 60 है तो cos 60 का वैल्यू 1/2, और क्या है sin 30, तो sin 30 का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो यही है, अब इसको सॉल्व करना है तो √3 × √3 3, और 2 × 2 4, प्लस 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 1/4 = 1। ठीक है, 4/4 = 1। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में दिया गया है साइन 60 cos 30, तो साइन 60 cos 30 सेम ही क्वेश्चन है, बस माइनस का साइन है। ठीक है, cos 60 साइन, तो ये सेम ही है। ठीक है, बस सिंबल क्या है, माइनस का बीच में है, प्लस के जगह पे, तो ये 1/2 × 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 - 1/4। ठीक है, तो 3 - 1 / 4 = 2/4, इट मीन्स 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, cos 60 × cos 30 है, तो 60 का वैल्यू कितना 1/2 और 30 का वैल्यू है √3/2, तो 1/2 × √3/2, आप यहां से देख लो, cos 60 = 1/2 और cos 30 = √3/2, तो ये दोनों मेंशन कर दिए, माइनस sin 60 × sin 30, तो sin 60 का वैल्यू है √3/2 × 1/2। ठीक है, तो देखिए तो दोनों साइड में सेम टर्म है, ये दोनों कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा 0। जैसे देख लीजिए √3/4 माइनस √3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर की अगर हम बात करें तो दिया गया cos 45 × cos 30। ठीक है, cos 45, तो cos 45 का वैल्यू क्या है 1/√2। ठीक है, इंटू cos 30 है। ठीक है, cos 30, तो cos 30 का वैल्यू हमारे पास √3/2। इसके बाद क्या है, प्लस sin 45, तो sin 45 = 1/√2, और क्या है sin 30 है, तो sin 30 इट मीन्स की 1/2। ठीक है, sin 30 का वैल्यू क्या हो गया 1/2 हो गया। अच्छा एक चीज यहां पर मैंने, हाँ ठीक है, 1/2 मैं एक बार मैच कर लेता हूं। ठीक है, cos 45, तो cos 45 का वैल्यू ठीक है 1/√2, उसके बाद cos 30 √3/2 प्लस sin 45
साइन 45 1/√2 और साइन 30, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2√2 और यहाँ पे क्या आएगा 1/2√2। एलसीएम तो हमारा सेम है तो 2√2 आ जाएगा और यहाँ पे √3 + 1, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए 5th नंबर देखते हैं। 5th नंबर में दिया गया, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और लेकिन देखिए बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 5th नंबर में दिया गया tan 30 इंटू कोसेक 60। तो tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3 इंटू कॉस क्या है, cos 60 है तो cos साइन का उल्टा, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो कोसेक, कॉस नहीं है कोसेक है, सॉरी, ठीक है, कोसेक 60 है तो कोसेक का क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गया होगा। प्लस tan 60 का वैल्यू √3। इसके बाद क्या दिया गया, sec 30 दिया गया है, तो sec 30 का वैल्यू sec 30 अगर दिया गया है, sec 30 है तो sec मतलब cos का अपोजिट या फिर cos का रेसिप्रोकल, तो ये √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तो 2 ये हमारा क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 2 + 6 डिवाइडेड बाई 3। अगर इसको हम 1 करें तो ये दोनों का एलसीएम 3, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1, तो इसको 1 से और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से, तो आ जाएगा हमारे पास 8/3। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा और इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, अब उसी को देखिए, बुक में अगर देखेंगे तो मैं आंसर भी एक बार देख लेता हूं कि कहीं मान लो एरर हुआ तो अभी मैं चेंज कर दूं, अदरवाइज फिर बाद में चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसी को क्या कर दिया गया है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है, 2 होल 2/3। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर में। ठीक है, 6 नंबर में दिया गया है 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 है तो cos 60 का स्क्वायर है, तो cos का वैल्यू कितना, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो इसका 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है +3 sin स्क्वायर 45, तो +3 sin 45 का वैल्यू 1/√2, इसका क्या है स्क्वायर है। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। -3 दिया गया -3 sin स्क्वायर 30, तो साइन का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 3 इंटू 1/2 का क्या है स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा टर्म है +2 cos स्क्वायर 90 डिग्री। अच्छा, cos का वैल्यू तो 0 होगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं +2 इंटू cos 90 का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, ये एक सिंप्लीफिकेशन की तरह आ गया। अगर आपको ये डेटा पता है, ये वैल्यू पता है तो आप एकदम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/2 माइनस, ठीक है 3 इंटू है ये, ठीक है, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/4 प्लस ये तो 0 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 से कैंसिल, तो ये आ गया 1/2, इसको क्या लिखेंगे +3/2, ठीक है, -3/4, यही आ गया। अब देखिए मैं इस साइड में सॉल्व कर देता हूं, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा होगा। अब ये तीनों का एक साथ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे तो अगर ये दोनों को पहले करेंगे, ये दोनों को अगर पहले सॉल्व करते हैं तो 4/2 आएगा, इट मीन्स 2 आंसर आ जाएगा, और -3/4 मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको या तो 2 कर दो, मतलब 2 - 3/4 आप लिख दो, और इसके बाद क्या करो 8 - 3/4 इट मीन्स 5/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं रहा होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये टोटल जितना भी अभी मैंने सॉल्व करा इस सबको इरेज करता हूं और आगे नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करते हैं ना। देखिए बहुत इजी है अगर आपको ये डेटा और दूसरा सिंप्लीफिकेशन आता हो। सिंप्लीफिकेशन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं क्या ऑब्जर्व किया हूं, जैसे जहां पे मैं पढ़ाता हूं, इट मींस कोचिंग वगैरह में, ठीक है, तो वहां पर मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि कुछ वैसे बच्चे भी होते हैं जिनको सिंप्लीफिकेशन में ही दिक्कत आता है। तो सिंप्लीफिकेशन में अगर दिक्कत आ रहा है इट मींस
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इस चीज को आप पहले सॉर्ट आउट करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 7। अगर 7 की बात करें तो हमारे पास है साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 का भी हम स्क्वायर कर दे रहे हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है, तो कॉस 45 का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है प्लस 4 tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 1/√3 इसका स्क्वायर, 4 इंटू tan स्क्वायर 30 डिग्री है, प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 1 होता है तो उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर 90 डिग्री है, ठीक है। प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉट का वैल्यू, अच्छा कॉट है ना, नहीं कॉस है, कॉट है, ओके 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 ओके। 1/8 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉट 60 इट मीन्स कि किसका रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल, तो वो हो जाएगा क्या 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि अगर tan 60 का वैल्यू √3 है मतलब cot 60 का वैल्यू 1/√3 होगा, और उसका स्क्वायर मीन्स ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब चलिए इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो ये 1/4 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/3, ठीक है, प्लस 1/2 प्लस 1/8 इंटू 1/3, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा 1/8, प्लस अगर हम इसको सॉल्व करें तो आएगा हमारे पास 4/3। अगर हम इसको सॉल्व, अच्छा ये तो अकेले है ना, ये वाला टर्म एक अकेले है, और फिर ये दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लस 1/2 और प्लस 1/24, ठीक है। अब ये सबका एलसीएम तो हमारा 24 ही होगा ना, तो 24 हो गया, तो 3 टाइम्स में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये कितने टाइम्स में, तो 8 टाइम्स में, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई, ये 12 टाइम्स में, तो इसको 12 से, मतलब ये हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, और ये 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 1, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट हमारे पास क्या देगा, ये 35, 36, 38, 48/24 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर, चलिए मैं क्वेश्चंस लिख भी देता हूं, ठीक है, क्योंकि दिक्कत आपको हो रहा होगा। कॉट स्क्वायर 30 डिग्री -2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। मैं एक बार मैच कर लेता हूं, ठीक है। 8 नंबर, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री -2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री -3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए यहां पर आते हैं, कॉट स्क्वायर 30, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो कॉट 30 का वैल्यू √3 हो जाएगा, -2 कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो 2 इंटू √3/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, -3/4 सेक स्क्वायर 45, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, और कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो इसका हो जाएगा सेक 45 का कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/4 कोसेक 30, तो कोस होता है किसका, कोसेक किसका होता है, साइन का होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 का वैल्यू 2 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है, 3 -2 इंटू 3/4 -3/4 इंटू 2 प्लस 1/4 इंटू 4, ठीक है। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, तो ये 2 टाइम्स में, मतलब आ जाएगा 3/2, ये 2 टाइम्स में -3/2 प्लस इससे ये कैंसिल 1, ठीक है। तो ये 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 माइनस ये दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6/2 आ जाएगा, इट मीन्स 3, देखिए 3/2 3/2
तो ये 3 आ जाएगा। दोनों को अगर आप ऐड कर दें, देखिए 3/2 माइनस और ये भी -3/2 है, 2 एलसीएम -3 इज इक्वल टू -6/2। इट मीन्स कि ये -3 आएगा, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा, आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाफ क्वेश्चन लगभग बचा हुआ है, हम लोग हाफ लगभग सॉल्व कर चुके हैं और मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे है कि फैन मैं चला नहीं सकता, ठीक है, आवाज बहुत ज्यादा करेगा। कूलर साइड में लगा हुआ वो भी मैं चला नहीं सकता और इस रूम में एसी नहीं लगा हुआ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। ठीक है, चलिए धीरे धीरे मैनेज किया जाएगा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कैसे भी, मैं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर में दिया गया है, मैं चेंज कर दे रहा हूं मार्कर। 9 नंबर में दिया गया cos 0 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है, इनटू साइन 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। मैं एक बार मैच कर लेता हूं, cos 0 cos 45 साइन 30 तीनों प्लस में है, साइन 90 माइनस cos 45 प्लस cos, ठीक है, cos cos cos, ठीक है, ओके। चलिए यहां से सॉल्व करते हैं। तो cos 0 का वैल्यू कितना, cos 0 का वैल्यू 1, ठीक है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 इनटू साइन 90 का वैल्यू 1 माइनस cos 45 का वैल्यू 1/√2, ठीक है, और cos 60 का वैल्यू कितना 1/2। डिफरेंस कहाँ है, ये दोनों में डिफरेंस है, ये प्लस और ये माइनस। अब चलिए इसको सॉल्व, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम 2√2 एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम अगर यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं ना, तो ये तीनों का एलसीएम हम 2√2 लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√2, ठीक है, प्लस यहाँ अगर √2 है तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2 है तो √2 आएगा। ये चीज आपको आना चाहिए। देखिए अगर इसमें अगर दिक्कत आ रहा तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, यहां अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2√2 आएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 से। अगर इससे हम इसको डिवाइड करें तो 2 आएगा, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर इस पार्ट को एलसीएम को अगर 2 से डिवाइड करें तो √2 आएगा, तो यहां √2 लिखेंगे। उसी तरीके से यहां पर भी हो जाएगा 2√2 और सबको कॉपी कर देना है, 2√2 बस माइनस यहां लगा देना है 2 + √2, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर ये दोनों को अगर ऐड करें 2√2 + √2 तो 3√2 + 2 डिवाइडेड बाई 2√2 इनटू ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3√2 - 2 डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है। अब देखिए तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो यहां हम लिखेंगे 3√2 + 2 इनटू 3√2 - 2 डिवाइडेड बाई 2√2 इनटू 2√2, ठीक है। अब देखिए तो ये a + b इंटू a - b के फॉर्म में है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो a² - b², तो 3√2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 2 4 और √2 × √2 2, तो 4 × 2 = 8, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और √2 का स्क्वायर कितना 2, तो 9 × 2 = 18 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा 14/8, इट मीन 7/4, या फिर आप लिख सकते हैं 1/3/4, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इट मीन्स की 10 नंबर। 10 नंबर में दिया गया शो दैट, हमें क्या करना है, शो करना है क्या, तो देखते हैं क्या शो करना है। तो हमें शो करना है 1 नंबर 1 - sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री -1 डिवाइडेड बाई tan 60 + 1। ये हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों LHS इज इक्वल टू RHS होगा। तो हम अगर LHS को सॉल्व करते तो LHS हमारे पास है 1 - sin 60 डिवाइडेड बाई cos 60, ठीक है।
तो अगर 1 माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या, √3/2, ठीक है। और cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1/2। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा क्या, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। इससे ये कैंसिल और ये हमारा रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये 1/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS, तो RHS हमारे पास क्या है, tan 60 माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan 60 डिग्री प्लस 1। तो tan 60 का वैल्यू कितना, tan 60 का वैल्यू √3, तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, ये आ गया। अब इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, रेशनलाइज करेंगे तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कितना। अच्छा, एक चीज हमने क्या करा, ये तो ठीक है 2 माइनस √3, चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसको अगर हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या, 3 प्लस 1 और माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई यहाँ 3 माइनस 1, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2, और अगर 2 को कॉमन कर लेंगे, मे बी आई थिंक दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मुझे देखना पड़ेगा, नहीं दिख रहा है ना, तो चलिए कोई नहीं, ये चीज आपको मैं इरेज में कर दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा क्या, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 2, और अगर इसमें से 2 को कॉमन करें, 2 को अगर कॉमन करें तो देखिए 2 से 2 कट गया और ये 1, तो 2 माइनस √3, LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। आई थिंक यहां तक आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, और मैं देखता हूं थोड़ा सही से दिख पा रहा है या नहीं, ये चीज मैं चेक कर लेता हूं एक बार। चलिए देखते हैं। तो चलिए वो तो ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 हम लोग देखेंगे ना। तो 2 नंबर में दिया गया है क्या, cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहां अगर LHS को सॉल्व करें, तो LHS हमारे पास ये वाला पार्ट है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। cos 30 का वैल्यू आपको पता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का भी वैल्यू √3/2 होता है। 1 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 और cos 60 का वैल्यू भी क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 हमारा एलसीएम, न्यूमरेटर वाले पार्ट को अगर सॉल्व करें तो 2 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो √3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई, अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2 अगर हम यहाँ पे 1/1 लिख दें और इसका 2 एलसीएम ले लें तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, आप ये लिख सकते हैं 2√3 डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर हो जाएगा 4/2। इससे इसको अगर कैंसिल करेंगे 2 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब √3/2 हमारे पास आएगा। और ये हमारे पास दिया गया है क्या, cos 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। इट मीन्स कि हम यहां से देख पा रहे हैं LHS इज इक्वल टू क्या है, RHS, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर की अगर बात करें तो हमारे पास दिया गया है A इज इक्वल टू 45 डिग्री, और हमें वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, सॉरी 11 नंबर हम लोगों को अभी सॉल्व करना है ना, ये सॉरी ये 10 का 2 था ना, 10 का ये 2 था, मैं सोचा ये 11 है तो 12 में मैं चला आया डायरेक्ट। चलिए कोई नहीं, 11 में वेरीफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, उसके बाद है cos 30 मल्टीप्लाई में, तो cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा, √3/2। उसके बाद है माइनस cos 60, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 और sin 30 का भी वैल्यू 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमें प्रूफ करना है कि वो sin 30 के इक्वल है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3
√3 इंटू √3, 3/4 माइनस 1/4, यह आ जाएगा 4, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/4, इट मीन्स 1/2। और हमारा RHS साइड में क्या है, RHS इज इक्वल टू है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इट मीन्स की 1/2। तो LHS का वैल्यू जो है वो भी आया है 1/2 और RHS का वैल्यू भी 1/2, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, 11 का सेकंड, ठीक है। LHS को हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। LHS जो हमारे पास दिया गया वो क्या है, तो cos 60 इट मीन्स 1/2 इंटू साइन cos 30 तो √3/2, ठीक है। cos 30 √3/2 और 1/2, उसके बाद है प्लस साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 30 1/2, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो √3/4 प्लस √3/4 इट मीन्स 4 अगर एलसीएम लेंगे तो 2√3 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो √3/2 आएगा। तो ये हमारा LHS था। और RHS क्या दिया गया, RHS हमारे पास दिया गया cos 30, cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये भी हमारा आ गया है, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको टेबल वो याद रहना चाहिए, उसमें जो भी वैल्यूज हैं वो आपको याद रहना चाहिए। अगर वैल्यू आप अच्छे से कर पा रहे हैं तो फिर आप इजीली पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व कर पाएंगे। और अगर ये डेटा याद नहीं है आपको, ठीक है, जो भी यहाँ पर दिया गया है साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू, तो अगर याद नहीं है तो फिर तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो सबसे पहले याद करिए, और याद करने के लिए मैं क्या बताया हूं, पिछले वाले वीडियो को आप एक बार जरूर देखें। अगर वो आप देख लिए हैं तो आपको याद करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगा और समझने में भी, मतलब अगर प्रूफ भी करना हो कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो वो भी आप इजिली समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए 11 का 3 नंबर में आते, 11 का 3 दिया गया 2 इंटू, LHS को मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, दिया गया 2 इंटू क्या है साइन 30 मीन्स 1/2, फिर क्या है cos 30 मतलब √3/2, ठीक है, ये चीज है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3/2। और RHS हमारे पास क्या है, RHS है हमारे पास साइन 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। इट मीन्स कि ये दोनों से हम रिजल्ट निकाल पा रहे हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। चलिए 4 नंबर आते हैं, 4 नंबर में दिया गया 2 साइन 45, साइन 45 1√2 इंटू कॉस 45 भी सेम, ठीक है। अब ये दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये दोनों कैंसिल, देखिए 2/√2 इंटू √2 2, ये हो जाएगा 1। और ये तो हमारा LHS है, RHS क्या है, RHS है हमारा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री मतलब 1। ये दोनों से ये कंक्लूड हो रहा है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है, ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर पे, 12 नंबर में दिया गया a इज इक्वल टू, इफ a इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो हमें वेरीफाई करना है 1 नंबर साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। तो अगर LHS को देखें तो हमारे पास क्या है साइन 2a। अच्छा 2a का मतलब क्या, आप यहां से देख लीजिए, 2a का मतलब 2 इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो साइन, अगर हम LHS की बात करें तो साइन 2a मीन्स साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम RHS की बात करें तो RHS है 2 साइन 45 इंटू कॉस 45, तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए थे, 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/2, 2 इंटू √2 इंटू √2 2, और इससे ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। इसी का दिया गया cos 2a इज इक्वल टू क्या है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है, ये है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। cos 2a, तो cos 2a मतलब कि cos 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये तो हमारा हो गया LHS। इसको अगर RHS मान लेते हैं या फिर डायरेक्टली देखिए ना, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 अगर देखें तो 2 cos स्क्वायर
कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 45 है हमारे पास, 45 माइनस 1, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा क्या 2 इंटू 1/2 माइनस 1, तो इससे ये कैंसिल और 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तीसरा हमारे पास क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अच्छा, तीसरा का एक्सप्रेशन पहले वाले के एक्सप्रेशन जैसा ही तो है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको बना दीजिए कॉस स्क्वायर ए को आप ब्रेक कर लीजिए तो ये आ जाएगा। कॉस स्क्वायर ए को कैसे ब्रेक करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, तो ये आ जाएगा, दोनों इक्वली है। अगर आप एंगल पे जाएंगे तो 1 माइनस 2 इंटू साइन ए, साइन ए मतलब 45 मतलब कि 1/√2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1/2, 1 माइनस 1 0, तो तीनों 0 0 0 के इक्वल आ गया। तो ये 12th नंबर भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। और 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लेकिन 3 में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। चलिए कोई नहीं, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अगर देखिए आपको ये लग रहा है, जैसे बहुत लोगों का कमेंट होता है क्या कि बहुत स्पीड से आप बता देते हैं, तो आप क्या कर लीजिए यूट्यूब के फंक्शन को यूज करिए और वीडियो को स्लो करके देख लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट होगा। अगर हम देखें 13 नंबर, तो 13 में क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब कि यहां से ये निकल जाएगा 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है पहला क्वेश्चन साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हालांकि ये सब फार्मूला आगे जाकर के आपको पढ़ना भी है, ठीक है। तो LHS की अगर बात करें तो साइन 2a इट मीन्स की साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री मतलब कि √3/2। अब RHS की बात करें तो RHS हमारे पास है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 2 tan a का मतलब क्या, tan a के जगह 30, तो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर न्यूमरेटर के साथ इसको डिवाइड वाला जो प्रोसेस होगा वो करेंगे। तो ये 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 ये आ जाएगा, तो √2√3 इंटू 3/4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको दिक्कत आ रहा होगा कि हमें तो लाना है ये और है यहाँ पर ये, तो हमारे पास आएगा 3। अच्छा 3 न्यूमरेटर में आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। और ये हमारे पास √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, और डिनोमिनेटर में है √3 इंटू 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, √3/2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड नंबर, cos 2a LHS हमारा है cos 2a मतलब कि cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या 1/2। RHS हमारे पास क्या है, RHS हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस tan a 30, तो 1/√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या 1/√3 का स्क्वायर, यही होगा। अब सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 से 3 कैंसिल, और 3 माइनस 1 2, और 3 प्लस 1 4, 1/2, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको समझ आ गया होगा। 3 की बात करें, इसी का 3 जो है उसमें tan 2a, तो tan 2a LHS क्या है tan 2a, तो 2a मतलब tan 60 डिग्री, और 60 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, ठीक है, √3 होता है, ठीक है। अब RHS क्या है ये देखते हैं, RHS हमारे पास है 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू tan a मतलब कि वही फार्मूला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
1/√3, ठीक है, और 1 - 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 2/√3 डिवाइडेड बाई, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1 - 1/3 का ओहो नहीं बस इतना ना, तो 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 - 1, 3 - 1/3। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2/√3 इंटू 3/2, इससे ये कैंसिल, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो √3 हमारा आंसर आ जाएगा। मैं देख लेता हूं दिख रहा है या नहीं। हाँ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं, और ये थर्ड नंबर हमारा था। चलिए ये भी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 14 में, और 14 के बाद फिर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं ट्राई बस कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, क्योंकि देखिए बहुत बच्चों को क्या होता है एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसलिए ही एक्सरसाइज बना देता हूं कि आप एक्सरसाइज कर पाओ। मतलब कि मैं भी एक क्लास 10th का स्टूडेंट की तरह ही वर्क कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत भी, तो आप एक लाइक तो बनता है ना, इतना मेहनत, और अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो फिर तो खैर। 14 नंबर में आता है। 14 नंबर सेम है, a = दे दिया, a = 60 डिग्री, और b का वैल्यू क्या है 30 डिग्री। वेरीफाई हमें करना है, वेरीफाई। 1 दिया गया है sin a + b = sin a cos b + cos a sin b, ठीक है। ये है, चलिए पहले कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो sin a + b मतलब 60 + 30 = क्या हो जाएगा, sin 60 cos 30 + cos 60 × sin 30, ये हो जाएगा। तो ये sin 90 का वैल्यू कितना 1, sin 60 डिग्री, sin 60 का वैल्यू √3/2 और cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस 1/2 × 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो 3/4 प्लस 1/4, अब ये आ जाएगा 4/4, इट मीन्स ये भी 1 के इक्वल और इधर 1 है, मतलब प्रूफ हो गया। चलिए सेकेंड नंबर देख लेते हैं 14 का। ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं a + b, ठीक है। दूसरा क्या है cos 60 डिग्री cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30, ठीक है। तो देखिए cos 30 का वैल्यू क्या है 0, cos 90 का वैल्यू कितना है 0, ठीक है। अब cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 × √3/2, cos 30 का वैल्यू है। अब इसका अगर वैल्यू देखें तो √3/2 और इसका वैल्यू देखें तो 1/2, तो सेम है, ये दोनों कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। तो चलिए ये 14 भी आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कितना नंबर 15 नंबर, ठीक है। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि 15 कैसे आए जल्दी से, ठीक है। बहुत लंबा टाइम लग जाता है मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हालांकि चलिए 15 नंबर देखते हैं। आप लाइक एक जरूर कर देना, ठीक है। b का वैल्यू कितना है 30, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है पहला क्वेश्चन sin a - b = sin a cos b - cos a sin b, ठीक है। चलिए मैं मार्कर भी चेंज कर दे रहा हूं। तो sin a - b मतलब क्या, sin 60 डिग्री - 30 डिग्री = sin 60 cos 30 - cos 60 sin 30, ठीक है। अब ये वैल्यू हो जाएगा sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 = cos 30 √3/2 इंटू sin 60 = √3/2, cos 30 = 1/2, ठीक है। उल्टा कर रहा हूं, sin 60 = √3/2 और cos, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, मतलब क्या बोले उसको, जैसे कि ये 30 = इतना और ये इसका वैल्यू, मतलब ये दोनों का सेम होगा, ये दोनों का सेम होगा, ऐसा करके तो ये √3/2 ही हो जाएगा, दोनों का सेम होता है।
cos 60 तो 1/2 और sin 30 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3 माइनस 1/4 2/4 और ये हो जाएगा 1/, और इधर भी हमारा 1/2 है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। cos a माइनस बी मतलब 60 माइनस 30 इज इक्वल टू cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। तो ये आ जाएगा 60 माइनस 30 मतलब cos 30, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/, ये cos 60 की बात करें तो 1/2 और cos 30 की बात करें तो √3/2। यहां पर क्या आ जाएगा, sin 60 का वैल्यू √3/2 और cos का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना, √3/2 प्रूफ करना, तो यहां हो जाएगा √3/4 प्लस √3/4। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2√3/4 आएगा, और ये दोनों को कैंसिल कर देंगे तो √3/2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गया। ठीक है, चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन, चलिए मैं इतना में कवर कर देता हूं। ठीक है, लास्ट है tan a माइनस बी, तो tan 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू tan 60 माइनस tan 30। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस है ना, प्लस ऊपर है तो माइनस यहां होगा। अच्छा मैं उल्टा कर रहा हूं। ठीक है, tan a tan 60 इंटू tan 30। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 60 का वैल्यू √3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 60 का वैल्यू √3, 30 का वैल्यू 1/√3, इससे ये कैंसिल। अब देखिए तो अगर हम न्यूमरेटर को सॉल्व करें तो √3 अगर एलसीएम लाएं तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3, और डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 2/√3 इंटू 1/2, ये आ जाएगा कितना, 1/√3। और यहां पर भी यही है, मतलब कि हम देख पा रहे हैं कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के इक्वल है। आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।